students, I am Mudita and you watching your favorite Mudita IS Warriors. क्लास 9th आज हम वर्कशीट 3 करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपको 9 जुलाई 2021 को स्कूल की तरफ से दी जाएगी। और जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको क्लास 9th की सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन दिया जाता है और आपको सारे वर्कशीट का सॉल्यूशन PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, अगर क्लास 8 तक आप वर्कशीट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं करते थे तो करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा है कि क्लास 9th का पेपर वर्कशीट से बनाया गया था। ओके, तो आपको वर्कशीट को बहुत सीरियस लेना है। वर्कशीट 2 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेल के बारे में पढ़ने के लिए। सेल बेसिक स्ट्रक्चर होता है या फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। जब मैं बोलूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब इसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए। तो हम सभी जितने भी लिविंग हैं वो सब बने होते हैं सेल से। सेल एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे एक ईंट के बिना घर नहीं बन सकता, वैसे सेल के बिना कोई भी लिविंग बींग नहीं बन सकता। ऑफिशियली आपका चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, लेकिन अभी यहाँ पे आपको चैप्टर मेंशन नहीं किया है, बस टॉपिक दिया जा रहा है। ठीक है, वैसे आपका ये चैप्टर चल रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, वो भी पढ़ेंगे। रीना वॉज प्लेइंग इन हर बैकयार्ड, द इमेंस वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड हर कैच हर अटेंशन, whether it was living or non-living. Then she got focused on the living organisms. So बोल रहे हैं कि रीना अपने बैकयार्ड में खेल रही थी, उसकी नज़र पड़ती है चीज़ों पे, बहुत सारी लिविंग है, बहुत सारी नॉन लिविंग है। ऑल द स्मॉल इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, जैसे आप भी कभी गार्डन में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, बेंचेस होते हैं, पत्थर होते हैं। तो कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं एंड समथिंग इज़ नॉन लिविंग। ऑल ह्यूमन बींग आर, इवन हर फ्रेंड वर ऑल लिविंग। उसके आसपास जो उसके दोस्त हैं वो भी कैसे हैं? लिविंग है। जाहिर सी बात है, हम लिविंग हैं, हमारे दोस्त भी लिविंग होंगे। देन शी सॉ ऑल द प्लांट्स, ट्रीज, bushes around her and realized there were living too. So what made them different? It was actually the basic structure by which they were made. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग हैं बट हम लोग अलग हैं। जैसे कि बटरफ्लाई डिफरेंट है, हम डिफरेंट है, बट सारे क्या है? लिविंग है। तो ऐसा क्या है जो हर लिविंग को अलग बनाता है? जैसे प्लांट्स भी लिविंग है, बटरफ्लाइज भी लिविंग है और ह्यूमन बींग भी लिविंग है। तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर है जो सबको डिफरेंट बनाता है? दिस इज द एनिमल सेल और द प्लांट सेल। सडनली द डिस्प्ले बोर्ड ऑफ हर क्लास फ्लैश्ड इन हर माइंड। तो उसके दिमाग में पहले उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या चीज़ है जो हम सबको डिफरेंट बनाता है। सडनली उसके माइंड में अपने आप आंसर भी आ गया। वो आंसर क्या था कि जो फ्लैश बोर्ड उसके क्लासरूम में जो बोर्ड पे उसने पढ़ा था वो उसके माइंड में आ गया। क्या? कैन यू आइडेंटिफाई द प्लांट एंड एनिमल सेल फ्रॉम द पिक्चर। जो उसके क्लास में उसको पढ़ाया गया था कि इस इमेज को देख के बताइए कि कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? उसको वो चीज़ याद आ गई जो उसने क्लास में अटेंड की थी, यानी ये इसकी क्लास थी। यहाँ पे इमेज दिखाई गई थी प्लांट सेल और एनिमल सेल की और बोला गया था कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। दो तरह के सेल होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जितने भी हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो प्लांट सेल से बने होते हैं और ह्यूमन बींग हम सारे एनिमल सेल से बने होते हैं। और दोनों सेल, क्योंकि सेल इज़ द बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। तो अगर हमें सेल के बारे में पता चल जाएगा कि सेल कैसे बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम ह्यूमन बींग और बाकी लोगों की जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है इनकी स्ट्रक्चर्स को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको बताया गया है। ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। देखिए पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे, उसके बाद डिफरेंस करेंगे। पहले डायग्राम देखते हैं एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगी तो ये हमारा क्या है? प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल कुछ इस तरीके से होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप रेक्टेंगुलर कह सकते हो, रेक्टेंगुलर तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बाहर एक इस तरीके से सेल होता है, बीच में एक बड़ा सा होल्स होता है जिसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल में होता है। इसके बाद यहाँ पे एक लेयर होती है, फिर बाहर एक और आउटर लेयर होती है। तो बाहर जो पतली सी लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जैसे दीवार प्रोटेक्शन करती है वैसे प्लांट सेल के अंदर एक बाहर एक दीवार होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, सेल वॉल। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है?
इसके बाद एक और लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन एक पतली सी परत होती है। सबसे पहले होगी सेल वॉल, इसके बाद एक जो पतली परत होगी इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी पहले बाहर एक वॉल होगी, इसके बाद क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। इसके बाद यहाँ पे ये जो बड़ा सा बॉक्स तुम आपको नज़र आ रहा है कि बड़ा सा होल नज़र आ रहा है, इस होल को हम बोलते हैं वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। इसके बाद सेंटर में एक ब्लैक कलर का पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। हर सेल का ये मेन ऑर्गन होता है, हर सेल में ये चीज़ होता ही है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक लिक्विड होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा जिसकी वजह से जो प्लांट्स होता है उसका कलर ग्रीन होता है लीव्स का, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे एक लिक्विड फिल होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटी सी सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में पाई जाती हैं। अब अगर हम एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनिमल सेल थोड़ा सा सर्कुलर होता है, राउंड होता है। यहाँ पे भी सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये मेन पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। इसके बाहर क्या होती है, एक कवर होती है। इस कवर को, इस बाहर वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, लेकिन एनिमल में हम देखेंगे सेल वॉल नहीं है, दीवार नहीं है, लेकिन प्लांट वाले में वॉल भी था। इसके बाद यहाँ पे भी लिक्विड फिल होता है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे भी ऑर्गेनेली होती है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनेली होती है जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो होती हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। अब डिफरेंस की अगर हम बात करें, क्या डिफरेंस है, तो एनिमल सेल में देयर आर जनरली स्मॉल, एनिमल सेल छोटे होते हैं, देयर आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल, प्लांट सेल थोड़े से बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल सेल में हमने देखा सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। इसके बाद वैक्यूल आर स्मॉलर, वैक्यूल या तो होते नहीं है तो बहुत छोटे वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं। जो प्लांट सेल है उसका आधा पोर्शन तो वैक्यूल ही कवर कर लेता है, बड़ा सा होल होता है, वैक्यूल जिसे कहते हैं, वो होता है प्लांट सेल में। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब आपको इसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस दिए हैं। स्टे होम कीप लर्निंग, स्टे होम कीप लर्निंग, ओके। तो आपको घर पे रहना है, पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एनिमल सेल, स्टेट 3 डिफरेंट बिटवीन, दोनों में 3 डिफरेंस बताने हैं, और किस में क्लोरोप्लास्ट होता है ये बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों का डायग्राम बनाना है। तो इस तरीके से आप बना दोगे, बहुत ही सिंपल है। एनिमल सेल में आपको सर्कुलर बनाना है, बीच में आपको न्यूक्लियस बनाना है। इस तरीके से छोटी छोटी ऑर्गेनेली बना दोगे, इसके अंदर एक इस तरीके से लिक्विड फिल होगा और सबको लेबल कर दोगे कि ये न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप एनिमल सेल बनाएंगे तो एनिमल सेल का थोड़ा सा शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए, बीच में वैक्यूल होगा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड फिल होगा और छोटी छोटी ऑर्गेनेली होंगी, दैट्स इट। बस लेबलिंग अच्छे से करनी है, ओके। तो इसका डायग्राम आपको कॉपी में नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट करना है, तो वही डिफरेंस आप लिख लोगे कि इसमें हमारा क्या होता है, दे आर जनरली स्मॉल एनिमल सेल, प्लांट सेल कैसे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। यहाँ पे एनिमल सेल में हमारा एब्सेंट होता है सेल वॉल और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा वैक्यूल्स छोटे होते हैं हमारे एनिमल सेल में और प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच सेल इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वर्कशीट के साथ साथ आपको सारे अपडेट CBSE और DOE के भी दिए जाते हैं चैनल पे।